Hello students, welcome to my channel. This is Shreyas Singh Rajput. Today we are going to learn class ninth, chapter 4, Forest Society and Colonialism. आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनियलिज्म के बारे में. फर्स्ट थिंग हम जानते हैं फॉरेस्ट सोसाइटी होती क्या है. फॉरेस्ट सोसाइटी refers to the tribe and local fuel, shelter, grazing and cultural practices. देखो चैप्टर बोल रहा है कि फॉरेस्ट सोसाइटी होती क्या है. फॉरेस्ट सोसाइटी का मतलब होता है जो ट्राइबल और लोकल कम्युनिटीज होती हैं, जैसे जो ट्राइबल्स होते हैं और जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं हु डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लिविंग. मतलब जो फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, जैसे कुछ लोकल कम्युनिटीज होती हैं, कुछ लोग जो जंगल में रहते हैं, या फिर कुछ ट्राइबल्स होते हैं जो घुमंतरू टाइप के होते हैं. तो वो जो जीवन जीते हैं जंगल में, फूड फ्यूल शेल्टर ग्रेजिंग करते हैं, कल्चर प्रैक्टिस, ये सब फॉरेस्ट सोसाइटी कहलाता है. सेकेंड थिंग हम जानते हैं कि फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट सोसाइटी के फीचर्स क्या चीज़ है. दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न. देखो वो लोग किसी भी चीज़ को शिफ्ट करते हैं, कल्टीवेशन को किसी भी कल्टीवेशन को शिफ्ट करते हैं. कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फ्रूट वुड हनी हर्ब्स. देखो स्लैश एंड बर्न, वो लोग किसी भी चीज़ को घिसते हैं और तब जलाते हैं, जैसे पत्थर घिसना तब जलाना, या फिर लकड़ी को लकड़ी में रगड़ना तब जलाना. स्लैश एंड बर्न हो गया. अब आते हैं कलेक्टेड फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस. देखो फ्रूट्स वो कलेक्ट करते हैं, तोड़ते हैं, जाकर के वुड लकड़ी लाते हैं, हनी शहद लाते हैं, हर्ब्स जो जड़ी बूटी होती हैं वो लाते हैं वो लोग. ग्रेज एनिमल इन फॉरेस्ट, जंगल में जानवरों को चराते हैं. देयर लाइफ स्टाइल वाज क्लोजली लाइक विथ नेचर. देखो उनका जो लाइफ स्टाइल होता है ना वो ज़्यादातर नेचर पे डिपेंड होता है, नेचर से रिलेटेड होता है उनका लाइफ स्टाइल. अब आते हैं हम लोग कॉलोनिज्म. जैसा कि आपको चैप्टर का नेम में ही कॉलोनिज्म है, तो कॉलोनिज्म होते क्या है. कॉलोनिज्म इज अ सिस्टम वेयर फॉरेन पावर कंट्रोल अनदर कंट्री एंड यूज इट्स रिसोर्सेज फॉर इट्स वन बेनिफिट. बोल रहा है कि जैसे कॉलोनिज्म होती क्या है, तो जब दूसरी देश मतलब दूसरी कंट्री किसी अन्य कंट्री, मान लो मान लो इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड क्या किया, इंडिया पे अपना कब्जा किया था. तो उसके फॉरेन पावर, देखो फॉरेन पावर कंट्रोल से ना मतलब विदेशी जो पावर का कंट्रोल होता है, एंड अदर कंट्री दूसरी कंट्रीज पे, एंड यूज इट्स रिसोर्सेज फॉर इट्स वन बेनिफिट. वो उसकी रिसोर्सेज को वो अपने बेनिफिट के लिए यूज करता है, क्योंकि वो तो गुलाम है, तो वो जो चाहे वो ले जा सकता है. पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म. देखो अब ब्रिटिश लोग भी आए थे हमारे ऊपर, कॉलोनिज्म किए थे, तो उनके पर्पस क्या थे. टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज. वो लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद करना चाहते थे. टू अर्न मोर रेवेन्यू. वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे. टू कंट्रोल लैंड एंड फॉरेस्ट. वो लैंड एंड फॉरेस्ट को कंट्रोल करना चाहते थे. टू सपोर्ट ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहते थे. व्हाई डिड द ब्रिटिश वांट टू फॉरेस्ट. ब्रिटिश क्यों चाहते थे फॉरेस्ट. मेजर रीजंस क्या थे. देखो मेजर रीजंस थे टिम्बर फॉर रेलवे स्लीपर्स. देखो उन्हें ना रेलवेज की बोगी के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ की जरूरत थी, टिम्बर्स की जरूरत थी. रेलवे जो स्लीपर्स होते थे उनके लिए. शिप बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग वुड. जो जहाज होते हैं, शिप बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनको बनाने में जो लॉन्ग लास्टिंग वुड होते हैं, जो ज़्यादा दिन तक चलते हैं, तो उनके लिए भी. फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज के फ्यूल के लिए भी, लकड़ी से जैसे पेपर का इंडस्ट्रीज है तो उसके लिए एक तरह से फ्यूल हो गया, या फिर जो कोयले का होगा तो उसमें आग जलाने के लिए, या फिर अदर भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें वुड का यूज होता है. टैक्स कलेक्शन थ्रू फॉरेस्ट रूल्स. देखो फॉरेस्ट पे उन लोगों ने बहुत सारे रूल्स लगा दिए ताकि वो जितने भी व्यापारी को भेजे कि हाँ आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से वुड कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर और भी प्रोडक्ट्स होते हैं फॉरेस्ट में बहुत सारे जिन्हें वो कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया और उससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, टैक्स लेने लगे. फॉरेस्ट लॉ. फॉरेस्ट लॉ होते क्या है. देखो फॉरेस्ट में लॉ लगा. फॉरेस्ट लॉ वेयर रूल मेड बाय द ब्रिटिश टू टेक कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट एंड रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज बाय लोकल पीपल. देखो उन लोगों ने फॉरेस्ट पे कानून लगा दिया, नियम कानून लगा दिया कि हाँ वो उनका ही पूरा फॉरेस्ट पे कंट्रोल है, और रिस्ट्रिक्ट है, मतलब जितने भी लोकल पीपल है वो जंगल में नहीं जा सकते. इंपॉर्टेंट एक्ट्स. इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, 1878 और 1927. ये तीनों एक्ट लगाए थे. 1865 फॉरेस्ट को क्लासिफाइड है. 1878 का जो है वो लोकल लिमिटेड एसिस ऑफ कम्युनिटीज. उनको लिमिटेड एसिस मतलब कुछ ही चीजें यूज कर सकते हैं फॉरेस्ट से. 1927 वाला जो है इम्पोज फाइन एंड पनिशमेंट. देखो उस पर फाइन लगा दिए, कुछ चीजें रोक टोक लगाई तो उस पर फाइन लगा दिए, और पनिशमेंट भी मिला, पनिशमेंट भी देने का रूल लगाया था. टाइप्स ऑफ कॉलोनियल फॉरेस्ट. देखो कॉलोनियल फॉरेस्ट के टाइप हम लोग पढ़ते हैं, तो कॉलोनियल फॉरेस्ट अभी हम लोगों ने समझ लिया. अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं. रिवर्स्ड फॉरेस्ट. These forests were under a strict government rule. देखो रिजर्व फॉरेस्ट होते क्या थे. ये जो फॉरेस्ट होते थे वो स्ट्रिक्ट रूल के अंडर होते थे. इस पे डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था. इसमें ग्रेजिंग, हंटिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड वुड कलेक्टर वेयर बैंडेड. ये सभी चीजें बैंड होती थी. ग्रेजिंग किसी को घास चढ़ने से मना रहता था, हंटिंग शिकार करने से मना रहता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने से मना है, एंड वुड कलेक्शन, ये सब चीजें से बैन रहती थी. सेकंड में आते हैं हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते क्या है. दिस फॉरेस्ट हैड
पार्टिशियल राइट्स, इसमें इस फॉरेस्ट में कुछ ही राइट्स मिलते हैं. सम एक्टिविटीज वेयर अलाउड विद परमिशन, कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो मतलब परमिशन लेकर के आप जा सकते हो, कर सकते हो. विलेज फॉरेस्ट, गांव के फॉरेस्ट, मैनेज बाय विलेज फॉर लिमिटेड यूज, विलेज में जो लोग रहते हैं वो लोग अपने यूज के लिए इसको करते हैं यूज. इस फॉरेस्ट में जा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इस फॉरेस्ट को. इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट ड्यूरिंग कम्युनिटीज, देखो इम्पैक्ट क्या हुआ फॉरेस्ट पे. अब इम्पैक्ट क्या होते हैं. बैन ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फर्स्ट में हम लोग आते हैं द ब्रिटिश बिलीव्ड इट डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट लैंड, इट वाज कम्प्लीटली बैंडेड. देखो ब्रिटिश जो सोचते थे कि हाँ सभी लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे, फॉरेस्ट को नष्ट कर देंगे, ये एक तरह से कम्प्लीटली बैंडेड था कि हाँ किसी को फॉरेस्ट नष्ट नहीं करना है. रिस्ट्रिक्ट ऑन ग्रेजिंग, घास चने या फिर जो गाय भैंस होते हैं वो सबके लिए जो घास वास लाते हैं सभी चीज़ों के लिए बैन था. ग्रेजिंग एनिमल्स इन द फॉरेस्ट बिकम लीगल इलीगल, जंगल में जो घास चरना होता है गाय भैंस ये सब बकरी, ये सभी चीज़ों को बैन कर दिया गया. गोट शिप ये सब सभी को बैन कर दिया गया कि हाँ इनलीगल काम है. ग्रेजिंग टैक्स, अगर कोई किसी को घास चरवाना है ग्रेजिंग करवाना है तो वो क्या करेंगे कि उसके लिए ग्रेजिंग टैक्स बना. परमिट वेयर इंट्रोड्यूस, परमिट ग्रेजिंग परमिट बना. टैक्सेस ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अब फॉरेस्ट से जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं उसके ऊपर टैक्सेस क्या है. ट्राइबल्स हैड टू पे टैक्सेस फॉर कलेक्शन वुड लीफ हनी एक्सेट्रा. देखो ट्राइबल्स जितने भी कुमंत्रो लोग होते थे तो उन लोगों को टैक्स देना होता था, वो लोग टैक्स देते थे लीव्स पे, हनी पे एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें थी. फोर्सेड लेबर, जो भी बेगर होते थे बेगर, उन लोगों को फॉरेस्ट वर्कर्स वे आर फोर्सेड टू कट ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट ट्राइम्स विदाउट पेमेंट. फॉरेस्ट वर्कर को बिना पैसों के ही पेड़ काटने के लिए कहा जाता था और एक जगह से दूसरी जगह कटे हुए ट्रीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहा जाता था बिना पेमेंट दिए हुए. कोई भी पैसा नहीं देते थे फिर भी उन्हें कहते थे कि हाँ तुम्हें इससे अलग पहुंचाना है. इफेक्ट ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज, देखो अब हम समझेंगे कि इससे ट्राइबल्स पे क्या इफेक्ट है. लॉस ऑफ लैंड एंड होम्स, उन लोगों के लैंड छीन गए, होम्स छीन गए, उनके पास ना लैंड रहा ना होम रहा. रिडक्शन इन ट्रेडिशनल फूड सोर्सेज जो थे उनके जंगल ही थे तो वो एक तरह से ट्रेडिशनल फूड सोर्सेज रिडक्शन हो गए. माइग्रेशन टू प्लांटेशन फॉर वर्क, सफरिंग हंगर एंड पॉवर्टी, अब वो लोग सफर करने लगे, हंगर भूख से मरने लगे और गरीबी से मरने लगे. ब्रेक डाउन ऑफ कल्चर ट्रेडिशन, कल्चरल ट्रेडिशन जो हुआ वो ब्रेक हो गया, एक तरह से कहा जाए तो टूट गया. रिबेलियन अगेंस्ट कॉलोनीज फॉरेस्ट पॉलिसीज, रिबेलियंस अगेंस्ट कॉलोनीज फॉरेस्ट पॉलिसीज, व्हाई ट्राइबल रिवोल्ट, लॉस ऑफ फॉरेस्ट राइट. अब देखो उन लोगों ने आंदोलन किया तो क्यों किया, कुछ कारण रहा होगा. तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हाँ उन लोगों के पास फॉरेस्ट के राइट छीन गए थे, हेवी टैक्सेस थे उन पे हैवी टैक्सेस लग गया था. एक्सप्लोटेशन बाय फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, अत्याचार होने लगा था बहुत सारा उन पे कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जो भी थे वो लोग उनकी बातें नहीं मानते थे, उन्हें बहुत चीज़ों से बैन कर दिया गया था. रिस्ट्रिक्ट ऑन लिवलीहुड एक्टिविटीज, वो जो लिवलीहुड एक्टिविटीज करते थे मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते थे, हंटिंग हो गया या फिर बहुत सारे पेड़ पौधे काट के लाना या फिर फल तोड़ के लाना, वो सभी चीज़ें पे रिस्ट्रिक्शन हो गए थे, मतलब बैन कर दिए गए थे बहुत सारी चीज़ें. एग्जाम्पल्स ऑफ रेबिलियंस, सेंटा रेबिलियंस और बस्टर रेबिलियंस 1910. इसमें रेबिलियंस जो भी हुए थे उसमें फर्स्ट में आता है संथाल रेबिलियंस और सेकंड में आता है बस्टर रेबिलियंस, ये 1910 में हुआ था. अब आते हैं हम लोग प्लांटेशन क्या होते हैं. प्लांटेशन इज अ लार्ज एरिया वेयर वन क्रॉप इज ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज सच एज टी, कॉफी, रबर. अब प्लांटेशन होता क्या है, देखो प्लांटेशन होता क्या है ना कि प्लांटेशन इज अ लार्ज एरिया. प्लांटेशन क्या होता है ना कि एक लार्ज एरिया में होता है. अब लार्ज एरिया में होता है तो किस चीज की होती है, जैसे लार्ज एरिया में हम प्लांट्स को रोपते हैं, जैसे हो गया कमर्शियल पर्पज के लिए, मतलब अपने घरेलू यूज के लिए या फिर बेचने के लिए, ये सब यूज के लिए. डोमेस्टिक नहीं है, कमर्शियल पर्पज है, कमर्शियल पर्पज के लिए करते हैं इसको. तो जैसे हो गया सच में टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, ये सब कमर्शियल यूज के लिए हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लांटेशन. कमर्शियल यूज मतलब उसको हम लोग बेचेंगे, उससे कोई और प्रोडक्ट बनाएंगे. मॉडर्न इम्पैक्ट होते क्या है, देखो फॉरेन राइट्स एक्ट 2006 हैव राइट बैक टू द ट्राइबल कम्युनिटीज. देखो फॉरेन राइट जो है 2006 में जो दिया गया कि हाँ फिर से ट्राइबल कम्युनिटीज को जंगल के राइट्स मिल गए. नहीं फोकस ऑन कंजर्वेशन एंड नेशनल पार्क्स और कंजर्वेशन में आप लोगों को फोकस किया गया. हमारी जो गवर्नमेंट वो फोकस की. बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में बैलेंस किया गया कि हाँ ज़्यादा डेवलपमेंट रुके और ना ज़्यादा इन्वायरमेंट को क्षति हो. चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म होता है. अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए. मैंने जितना हो सके आपको एक वीडियो लेक्चर में पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है. अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए